चलिए दोस्तों, तो इसी क्रम में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम वर्ष 2024-25 की जो हमारी यूपी बोर्ड के जो हिंदी माध्यम के कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए उनका जो 4th चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका जो है पार्ट 6 है, यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अब तक हमने जो है लगभग हमने कर लिया है। अब इसी के क्रम में जो है हमारा ये जो है पार्ट 6 है। अगर मैं कल का सेशन को थोड़ा सा संक्षिप्त में रिवाइज करते हुए अगर बताऊं तो कल के चैप्टर में हम धर्म के बारे में पढ़ लिए थे, कला और संस्कृति के बारे में हमने स्तूपों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्तूप क्या है, स्तूप निर्माण के कुषाणों के बारे में, शुंगों के बारे में, सातवाहनों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब उसी के क्रम में हम चैत्य के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल होता है कि ये चैत्य क्या, ये चैत्य क्या। देखिए चैत्य क्या है, आप इसको आप एक कहानी के रूप में या एक कथन के रूप में आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जब गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वो एक जगह रुकते नहीं थे। वो जगह जगह जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को अपने ज्ञान देते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे, ये सभी चीजें करते थे। और जब बारिश का महीना आता था, यानी वर्षा का जब समय आता था, तो स्वाभाविक से नहीं है कि कहीं वो भ्रमण कर सके या कहीं पर वो किसी को अपना उपदेश, अपना ज्ञान जो भी है अपनी शिक्षाओं को प्रदान कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में गौतम बुद्ध को 12 महीने में से जो 4 महीने होते थे, जो वर्षा का जो समय होता था, वह समय उनको कहीं पे एक स्थान पर रुककर बिताना पड़ता था। जब गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, उन्होंने अपने देह को छोड़ा, देह को त्यागा। उसके बाद जो उनके जो शिष्य हुए, जो उनके अनुयायी हुए, जो उनके मार्ग में चलते थे, तो भी क्या करते थे, जब गौतम बुद्ध जब शिक्षा ग्रहण कर लिया तो भी देश विदेश दूर दूर जाकर क्या ये भी क्या करते थे, उनके शिक्षाओं का प्रसार करते थे, प्रचार करते थे, सब कुछ करते थे। और वो भी क्या 12 महीने में से केवल 8 महीने ही केवल वह शिक्षा का प्रसार कर पाते थे। 4 महीने तो होता ही नहीं था, क्योंकि 4 महीने केवल वर्षावास था, वर्षा का समय था, जो कि स्वाभाविक नहीं है। ऐसे समय में ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु क्यों मैंने बताया था कि बौद्ध भिक्षु थे, ये अविवाहित होते थे या विवाहित भी अगर होते थे, तो जब बौद्ध धर्म की शरण में आते थे, बौद्ध धर्म की जब शरण में आते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, काम धंधे नहीं करते। केवल एक ही था कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए, जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो लोगों को उपदेश देना, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करना, शिक्षाओं देना इत्यादि इनका मुख्य लक्ष्य था। तो ये जो भिक्षु थे, ये क्या समाज पे जीते थे, समाज ने जो खाने के लिए दे दिया वो खाते थे, जो पीने के लिए दे दिया वो पीते थे। हालांकि नशा नहीं करना था, इन सभी चीज़ों का जिक्र होता था। इसके साथ साथ ये भी होता था कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो कुछ भी नहीं ले लेंगे, कि कुछ भी नहीं, उनके लिए कठोर नियम था कि 5 साल तक आप एक कंबल का उपयोग करोगे, आपको कोई भर पेट खाना खिलाए तो भर पेट खाना नहीं खाने का है। और इसके साथ साथ जो है नशा नहीं करने का, ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे बहुत सारे व्रत क्या इनको पालन करना था। जो कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करता था तो पूरी तरह से समाज पर रहना पड़ता, समाज जो खाने पीने दे उसी पर रहना पड़ता है। इसलिए इनको क्या बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु यानी भीख मांगकर जीने खाने वाला ऐसा व्यक्ति, इसलिए इनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध के बाद जो इनके जितने भी बौद्ध भिक्षुक हुए हैं, ये भी क्या करते थे, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाता था तो दूर दूर जा जाकर ये भी क्या अपने ज्ञान का उपदेश देते थे। जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा उसका प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को अवगत कराते थे, इत्यादि चीजें क्या ये जो है ये भी करते थे। तो ये भी 8 महीने ही कर पाते थे, 3 से 4 महीने जो होता था, जो बारिश का समय होता था वो करने पड़ते थे। तो ऐसे समय में इनको क्या एक जगह पर रुकना पड़ता था। और जब यहाँ पे रुकते थे तो ऐसे समय इनको लगा कि कुछ अपनी पूजा पाठ, कुछ आराधना हो गया, कुछ आस्था हुआ, या जो कुछ भी हुआ, श्रद्धा आस्था पूजा पाठ इत्यादि चीजों को क्या इनको जरूरत लगी। तो एक ऐसे स्थान की जरूरत लगी जहाँ पर क्या ये बौद्ध धर्म का पूजा पाठ कर सके। हालांकि गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, कर्म कांड को नहीं मानना है, पुरोहितवाद को नहीं मानना है, तीर्थ यात्रा नहीं करना है। लेकिन जब इनका देहांत हुआ गौतम बुद्ध का, जो इन्होंने अपना देह को त्यागा, तो जिन चीज़ों के प्रति इन्होंने विरोध उठाए थे, जिन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था, धीरे धीरे क्या वही
बौद्ध धर्म में आने लगी। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति का कभी पूजा मत करना। बाद में इनके देहांत के बाद ही लोग इनको ईश्वर मानने लगे, इन्हीं की मूर्ति बना के इन्हीं को लोग पूजा करने लगे। उन्होंने कहा था कि कभी भी तीर्थ यात्रा मत कीजिएगा। गौतम बुद्ध के मरने के बाद, देहांत के बाद, गौतम बुद्ध ने जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने यात्रा की थी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर उन्होंने देह त्यागा था, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था, वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म कांड या चढ़ावे जैसी चीजों पर विश्वास मत रखना। इनके मृत्यु इनको भी कुछ चढ़ावा देने लगा कि ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे इत्यादि चीजें होने लगा। तो बाद में क्या, इनका जिन बुराइयों के प्रति इन्होंने आवाज उठाया था, एक समय बाद वही बुराइयां इसमें आ जाती हैं। तो जब ये इनके जो बौद्ध भिक्षु, इनके मरने के 100-200 साल बाद क्या होता है, मरने के क्या होता है 400 साल बाद क्या होता है, 400 साल बाद क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जब बारिश के समय जब ये रुकते थे तो इनको लगा कि हमें पूजा पाठ तो कर रहे हैं, तो हमको क्या एक ऐसी जगह की आवश्यकता है जहाँ पर क्या हम बौद्ध धर्म का श्रद्धा आस्था पूजा पाठ अर्चना इत्यादि जो चीजें हैं ना वो कर सके। इसके लिए इन्होंने चैत्य की कल्पना दी। जो चैत्य होता था, आसान शब्दों में अगर कहें तो ये बौद्ध धर्म का क्या पूजा स्थल होता था। जैसे हिंदू धर्म का पूजा स्थल क्या है, मंदिर है। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल क्या है, मस्जिद है। ईसाई धर्म का पूजा स्थल क्या है, चर्च है। सिख धर्म का पूजा स्थल क्या है, गुरुद्वारा है। तो वैसे ही जो चैत्य होता था, ये बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का ये क्या, ये एक पूजा स्थल होता था, जो कि यहाँ पर लोगों पूजा पाठ जो भी चीजें होती थी आमतौर पे ये लोग करते थे। हालांकि गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से अपने जीवन में कहा कभी भी मूर्ति की पूजा मत करना, लेकिन इनकी मृत्यु बाद ही लोग उन्हीं को पूजा करने लगते हैं मूर्ति बनाकर, क्योंकि लोग मानने लगे इस समय कि गौतम मानव नहीं है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर के अवतार है। और जब आगे चल के जब पढ़ेंगे, जब गुप्तों का शासन आएगा तो गुप्त जो होते हैं वो सीधे कह देते हैं, तो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध है ये विष्णु के ही अवतार थे। यानी जब तक गौतम बुद्ध जीवित रहे तो वो कहते थे मैं एक मानव हूँ, लोग उनको मानव ही मानते थे। हालांकि इंसानों ने मानव ने उनको बहुत अलग मानते थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनको देवता मानने गए, और गुप्तों के शासनकाल में तो उनको तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लगा है कि बुद्ध जो है वो विष्णु के ही अवतार है। तो धीरे धीरे क्या लोगों की इनका विश्वास किसके प्रति होगा, बुद्ध का। ईश्वर के रूप में लोग इनको जानने लगे कि बुद्ध क्या एक ईश्वर है, बुद्ध क्या एक ईश्वर है। तो जैसे जैसे जब उनका देहांत हुआ, जैसे जैसे समय बीता, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल, धीरे धीरे क्या ये ईश्वर के रूप में ये बदलते गए। आगे चल के गुप्तों का शासन पढ़े तो उन्होंने विष्णु का ही अवतार बता दिया, विष्णु के रूप में ही इनको पूजा जाने लगा इत्यादि होने लगा। बाद में विवाद होने लगा कि जो गौतम बुद्ध है वह उनका अपना अलग धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म से का ही एक भाग, ऐसा लोग मानने लगे इत्यादि चीजें क्या होने लगा। तो एक शब्दों में क्या, जो चैत्य होता था ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते थे ये पूजा पाठ करते हैं। अब सवाल उठता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैंने बताया ना कि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसी वजह से पड़ी कि जो इनके बौद्ध भिक्षु, जब गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ, देहांत के 400 साल बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग मूर्ति पूजा अब चढ़ावा कर्म कांड तीर्थ यात्रा करने लगे। और जो इनके बौद्ध भिक्षु थे ये 8 महीना उपदेश देते थे, 4 महीना कहीं पर रुकते थे। तो उससे इनको लगा कि हमको भी धार्मिक स्थल थे जिसमें हम क्या पूजा पाठ अर्चना श्रद्धा जो भी चीजें हैं हम कर सकें। तो इसी कॉन्सेप्ट में क्या है, इस समय चैत्यों का निर्माण हुआ, और इसी समय ही क्या चैत्यों को निर्माण की हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो चैत्य थे वो क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, किन शासकों का इसमें योगदान रहा, किन शासकों ने इसमें क्या भूमिका निभाई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः चैत्यों के बारे में हम 3 वंशों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। एक हमारे जो शुंग वंश है, आप एक सेकंड जरूर रुके रहिए, पहले मैं आप लोग का लाइव जो कक्षा 9 जो 12वीं के जो बच्चे, जो यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं, उनका डेली शाम 7 बजे जो है लाइव क्लास चलता है। और इस समय मैं लाइव हूँ और मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ना चाहता हूँ ताकि सब चीज़ें समझ में आ रही, पता चला मैं बताते जा रहा हूँ, आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसलिए मैं डेली शाम 7 बजे 7 दिन संडे टू सैटरडे में क्या डेली जो है 7 दिन में है आपका शाम 7 बजे लाइव क्लास यूपी बोर्ड के 12वीं के हिंदी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लास चलाता हूँ। चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो। आप किसी भी
विषय को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट पढ़ने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट आपका जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए किसी बच्चे का कोई कमेंट है? नहीं, किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं। चलिए ठीक है, कमेंट तो नहीं है। देखिए मैं एक ही मोबाइल से मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग करता हूं और इसी वीडियो से मैं लाइव आता हूं, तो मुझे कमेंट पीछे होकर जाकर पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारा सहयोग देंगे एक लाइक के द्वारा, एक सब्सक्राइब के द्वारा और कमेंट के द्वारा, यदि अपनी समस्याओं को बताएंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम आपका बेहतर से बेहतर परीक्षा में मदद कर सकते हैं, परिणामों में मदद कर सकते हैं, एक बेहतर आपको सेवा और एक गाइडेंस जो है हम आपको दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम जो छोटा सा है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक तो कर ही देते हैं। जो चीज़ आप लोगों को पसंद आता है इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसी के आधार पर अब चलते हैं चैतों में। हम शुंगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन शुंगों को पढ़ने से पहले सबसे पहले चैत के बारे में, अन्य और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि अगर कभी पेपर में चैत्य के बारे में पूछ दे कि चैत्य किसे कहते हैं, चैत्य निर्माण के कारणों को स्पष्ट करें, ये च है। मैं जरा इसको सही करूँ, आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर आप यूपी बोर्ड का जो कक्षा 12वीं की जो हमारे बच्चे हैं, अब 12वीं बार पर तो बोलूँगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, वर्ष 2019, 20, 22, 23, अगर आप प्रश्न पत्र अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको बिहारों के बारे में, चैत्यों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछता जरूर है। और ये प्रश्न जो पूछता है, ये आपका क्या शॉर्ट प्रश्न पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सामान्यतः क्या ये पूछता है। इसलिए आप इसका क्या विशेष रूप से आप इसे ध्यान दीजिएगा और आप जो है इसे जो है पढ़िएगा। चलिए अब आगे जो है हम देखते हैं। तो चैत्य के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम जान लें। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि बौद्धों को, यानी जो बौद्ध धर्म के लोग थे, उनके पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में ही चैत्यों के निर्माण की जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम इस चैत्यों के निर्माण की जानकारी आपको अगर कालखंड बता दें तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इसकी जानकारी, यानी इन 500 सालों में सर्वप्रथम जो है 500 साल का जो समय रहा है, जिसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। इस काल में ही क्या चैत्य निर्माण की हमको जानकारी मिलती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो उस समय तो चैत्य की कोई जानकारी नहीं थी। चैत्य तो नहीं था, लेकिन 200 ईसा पूर्व आते हैं, यानी उनके देहांत के 300 से लेके 350 साल बाद क्या सामान्यतः आपको चैत्य निर्माण की परंपरा आपको देखने को मिलने लगी। 400 साल बाद चैत्य निर्माण की परंपरा देखने लगी। अब देखिए काल में ही चैत्यों के निर्माण की जानकारी मिलती है। अधिकांश सातवाहनों के काल में और सातवाहनों के पश्चात भी कुछ चैत्यों के निर्माण की साक्ष्य मिलते हैं। और जो सातवाहन थे, इनके शासन काल में बड़े पैमाने पर चैत्य के क्या निर्माण आपको देखने को मिलेगा, बड़े पैमाने पर। ये देखिए, ये मेरा जो है ना, ये हैंड रिटन मैंने नोट्स है, जो मैंने आपकी पुस्तक पढ़कर शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने इसको बनाया है, जिससे मैं आप लोगों को चीज़ों को बताता हूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि पढ़ने के लिए आपको इतना सारा पढ़ने का पेपर दिन याद रहेगा क्या? मान लीजिए मैं चैत्य के बारे में मैं आपको 2000 शब्द लिखवा दूं, 2000 शब्द पेपर के समय याद रहेगा क्या? नहीं। अब पूछेगा भी चैत्य के बारे में तो कितना पूछेगा केवल 250 शब्द, 250 शब्द ही पूछेगा। 250 शब्द पढ़ा दे रहा हूँ, 2000 शब्द मतलब नहीं ना। तो एक लिमिट में हमको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ताकि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, प्रश्न किस तरह के पूछे जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य ज़्यादा नंबर लाना। ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा नंबर लाने में भी बहुत अंतर होता है। ठीक है,
अब ये कहें कि 10 टॉपिक है इतिहास में, एक टॉपिक को खूब पढ़ लिए 9 को पढ़े ही नहीं, तो मतलब क्या है। इसलिए 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक को इतना पढ़ लें कि पेपर में यदि उन 10 टॉपिक से कुछ भी पूछ दे तो हम आसानी से लिख दें, इतने सक्षम हो, इतने आप योग्य बने। ठीक है, इसलिए हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे, हर एरिया को हम कवर करते हुए हम चलेंगे इतिहास में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनके देहांत के 400 बाद क्या बड़े पैमाने पर मरणोत्तर काल में क्या होने लगा, चैत्यों के निर्माण की आवश्यकता होने लगी। और चैत्यों का निर्माण कब हुआ भारत में, सातवाहनों के ने बड़े पैमाने पर चैत्यों का निर्माण करवाया, यानी चैत्य का निर्माण कराया। अब जानते हैं कि सातवाहन कौन है। जैसे मैंने कि जो पहला जो आपका वीडियो लेक्चर है जो पार्ट 1 है, उसमें मैंने मौर्योत्तर काल का जो हमारे भारत है, जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद मैंने बताया ना कि हमारे जो पूरा अखंड भारत था ये कई सारे साम्राज्य में, कई सारे राजा महाराजों में क्या टूट के बिखर गया। उसमें से एक साम्राज्य हुआ जिसको हम सातवाहन कहते हैं। इन सातवाहनों का शासन कहाँ तक था, हमारा महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मुख्यतः इन सभी क्षेत्रों में क्या एक देखा जाए सातवाहनों का नियंत्रण था। एक सातवाहन एक शासक रहे, एक वंश रहा। तो इन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर अपने समय में चैत्यों का निर्माण करवाया। और जब इन सातवाहनों का जब पतन हो गया, जब इनका जगह किसी ने और ले लिया, इक्ष्वाकु वंश और वाक वंश जैसे लोगों ने ले लिया। जब सातवाहनों का पतन हुआ तो इक्ष्वाकु वंश और वाक वंश ने, दो वंशों ने इनका जगह लिया, इनको हटाकर, और इनका सारा दो भागों में टूट गया। तो इसके बाद भी क्या चैत्य निर्माण की परंपरा जारी रही। यानी भारत में बौद्ध धर्मों का ये जो पूजा स्थल जो चैत्य है, इसको भारत में बड़े पैमाने पर सातवाहनों ने ही बनवाया था। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो बौद्ध धर्म की जो मानसिकता थी, जो विचारधारा थी, उससे ये प्रभावित हुए थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने बौद्ध धर्म को ठीक ठाक एक संरक्षण दिया। क्योंकि अगर आप मंदिर बना रहे हो, चैत्य बना रहे हो, कुछ भी अगर धार्मिक स्थल अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब संरक्षण दे रहे हो। मान लीजिए जैसे मुगलों के शासनकाल में क्या वो आए, बड़े पैमाने पर उन्होंने मस्जिद बनाए, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को उन्हें बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया। तो कहने का मतलब कोई भी शासन होता है, हर शासक के काल में, हर वंश के काल में कोई ना कोई शासक, कोई ना कोई वंश किसी ना किसी धर्म संप्रदाय को संरक्षण देता ही देता है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो बौद्ध धर्म को दो, चाहे जैन धर्म को दो, चाहे ब्राह्मण धर्म को दो, सनातन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है उसको समर्थन दे, या इस्लाम धर्म को दो। अंग्रेज आएंगे भी तो भी कहा ईसाई मिशनरी को कहेंगे जाओ भाई ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो, ईसा मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है, इत्यादि ये सभी चीजें थी। तो इसने ये जो सातवाहन थे इन्होंने कहीं ना कहीं ये दोहराए नहीं है कि इन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, इन सभी धर्मों का ठीक ठाक एक मात्रा में इन्होंने संरक्षण दिया। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे कुछ चीजों को आप जान लीजिए। देखिए, चैत्य स्थापत्य का विकास पूजा केंद्र के रूप में हुआ। और जो चैत्य स्थापत्य है इनका जो विकास हुआ पूजा केंद्र के रूप में हुआ। यानी इनकी जो स्थापना की गई थी एक पूजा केंद्र के रूप में क्या इनकी स्थापना की जा रही थी, पूजा के लिए की जा रही थी, ताकि लोग पूजा कर सके, इत्यादि चीजों के लिए क्या पूजा किया जा रहा था। अब आगे और चीजों के देखिए, बौद्ध भिक्षु वर्षावास के दौरान कुछ स्थलों पर एक ही समय रहते थे। संभवतः उसी दौरान चैत्य की आवश्यकता पड़ी। मैंने बताया ना कि बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा के समय एक ही स्थल पर रहते थे, और ऐसे समय उनको लगे कि एक चैत्य होना चाहिए जहाँ पूजा पाठ हम कर सकें। और इस चैत्य में गौतम बुद्ध की ही क्या पूजा करते थे। दो प्रकार के चैत्य गुफाओं को काट के, और देखिए जो चैत्य होते थे दो प्रकार के होते थे। एक होता था गुफा चैत्य। मैं आप लोग से कमेंट करके जानना चाहता हूँ, मेरी जो हैंड राइटिंग है आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मैं लिखते जा रहा हूँ और आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। आप ये हमें कमेंट के जब बताइएगा, ठीक है, कि मैं जो लिखता हूँ आप लोग को समझ में आता है ना? ऐसा नहीं कि नहीं ना मेरी राइटिंग समझ नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है। ना समझ में मेरी हैंड राइटिंग तो आप बताइएगा, मैं सुधार करूँगा और प्रयास करूँगा, इत्यादि चीज़ें। तो उस समय जो चैत्य दो तरह का, एक होता था गुफा चैत्य। ठीक है, जो चैत्य होते थे दो तरह का, एक होता था गुफा चैत्य, दूसरा होता था संरचनात्मक चैत्य। यानी जो चैत्य होते थे दो तरह के होते, एक होता था गुफा चैत्य, एक होता था
संरचनात्मक चैत्र। ठीक है, राइटिंग ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि राइटिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसका प्रयास करूंगा और बेहतर करने के लिए। हालांकि मुझे यहाँ तक लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी राइटिंग। ठीक है, ठीक है। तो संरचनात्मक, तो जो चैत्र होते थे दो तरह के होते थे। एक होता था आपका गुफा चैत्र, दूसरा होता था संरचनात्मक चैत्र। अब गुफा चैत्र क्या है, संरचनात्मक चैत्र क्या है, अगर आप कॉमन सेंस आप लगाओ तो स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत कठिन शब्द नहीं है। गुफा यानी जैसे कोई गुफा है, उस गुफा को काट कर, गुफा मतलब कोई पर्वत है, उस पर्वत को काट कर गुफा बनाना, उस गुफा में क्या उनके गौतम बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित करना, यानी चीजें या वहाँ पर पूजा पाठ करना, जो भी, उसको गुफा चैत्र कहते थे। जो गुफा चैत्र होता था ये क्या, पर्वतों को काट कर क्या, एक पर्वतों को काट कर क्या चैत्र बनाया जाता था। जबकि ये जो संरचनात्मक चैत्र था, ये कोई ऐसा मकान नुमा कोई आकृति बनाकर ईंट मिट्टी पत्थर जोड़ कर क्या इस तरह के चैत्र को बनाया जाता था। इस तरह के दो तरह के आपको चैत्र देखने को मिलेंगे। चैत्र स्थापत्य की विशेषताएं सामान्यतः, देखिए जो चैत्र स्थापत्य की विशेषताएं थी, एक विद्वान थे, एक समानतः एक विशाल हॉल, देखिए विद्वान नहीं, एक विशाल हॉल के बारे में देखिए। जो चैत्र स्थापत्य जो था ना, ये समानतः एक विशाल एक संरचना थी। जब चैत्र बनाया जाता था तो चैत्र कैसा बनता था, इनकी संरचना कैसी होती थी, उनकी आप संरचना के बारे में क्या आप जो है जरा देखिए। चैत्र स्थापत्य की जो विशेषताएं थी वो समानतः एक विशाल हॉल के अंतिम छोर पर एक स्तूप प्रवेश द्वारा या तोड़ना घोड़े के नाल की तरह होता था। यानी इसकी आप संरचना समझिए, संरचना कैसे होता था। जो चैत्र होता था इसमें तो एक विशाल हॉल होता था, लिख दो विशाल हॉल हो गया। फिर इसका जो द्वार होता था, द्वार घोड़े की नाल की तरह, यानी इसका जो पहला तो इसके अंदर एक विशाल हॉल होता था, प्रवेश द्वार घोड़े किस तरह नाल की तरह ऐसा होता था, जैसे घोड़े का नाल होता है ना, आज बहुत लोग उसे अपने दरवाजे पर लगाते थे, तो इस तरह ऐसा होता था, कुछ यू टाइप का होता, उल्टा यू की तरह कुछ इस तरह की क्या इसका जो होता था प्रवेश द्वार होता था। यानी इस तरह का चौकोर नहीं होता था, इस तरह का होता था। क्या होता था, इनका प्रवेश द्वार होता था, विशाल हॉल होता था, और इसमें क्या छोटे छोटे क्या कमरे बने हुए थे, छोटे छोटे इस तरह समझ लीजिए कमरे बने हुए थे। और इस कमरों क्या करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे अपने पूजा पाठ जो भी चीजें होता था सामान्यतः करते थे, जो भी होता था वो करते थे। और जो ये जो स्तंभ और जो चैत्र होता है इसके दोनों तरफ स्तंभ होते थे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए चैत्र है, अभी चैत्र के क्या दोनों तरफ क्या होते थे, स्तंभ होते थे। स्तंभ यानी कुछ इस तरह पिलर होते थे, ऐसा पिलर होते थे, इस तरह क्या ऐसा स्तंभ होते थे दोनों तरफ। इस बात को भी ध्यान दीजिए, स्तंभों की श्रृंखलाएं पर स्तंभों की श्रृंखलाएं होती थी दोनों तरफ क्या ऐसा स्तंभ होते थे। फिर प्रदक्षिणा पथ होता था, जैसे कोई अगर परिक्रमा करना चाहता था तो परिक्रमा कर सकता था। इसका जो द्वार होता कुछ इस तरीके से होता था। ये सभी चीजें क्या होती थी, यानी द्वार इस तरह होता था, चारों ओर स्तंभ होता था दोनों ओर, फिर उसके बाद इसको चारों से घेरा जाता था। यदि कोई व्यक्ति परिक्रमा करना चाहता है, ऐसा जैसा हिंदू धर्म होता है ना, परिक्रमा करना चाहता तो परिक्रमा कर सकता है। इसको रेलिंग से घेरा जाता था। हीनयान या महायान दोनों संप्रदायों के चैत्रों के साक्ष्य मिलते हैं। और जो हीनयान थे जो महायान थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था मौर्य साम्राज्य में कि बौद्ध धर्म का दो भागों में हीनयान एवं महायान में बट गया था। इन दोनों धर्मों के से चैत्रों के क्या स्थापत्य की हमें जानकारी सामान्यतः मिलती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए क्या उदाहरण है, भाजा महाराष्ट्र पति खाला। अब देखिए कुछ जो है मैं आपको चैत्रों के नाम लिखा दूं ताकि आप उस चैत्रों के नाम को याद रखें, ठीक है, ताकि आपका अगर पेपर में चैत्रों के बारे में पूछ दे तो कुछ स्थलों के कुछ जगहों का आप क्या जिक्र आप आसानी से क्या कर सके, ऐसा ना हो कि पढ़ लिया इतना सारा और लिख कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है एमसीक्यू के रूप में भी आपका इंपॉर्टेंट है, फैक्ट और डाटा के रूप में भी आपका क्या इम्पॉर्टेंट है। इसको आप विशेष रूप से क्या आप जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए भाजा, भाजा एक स्थल है महाराष्ट्र में पड़ता है,
महाराष्ट्र में पड़ता है। एक स्थल है जिसका नाम है पीतल खाड़ा, पीतल खाड़ा, ठीक है, महाराष्ट्र में भी पड़ जाता है। अजंता ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक हो गया, नासिक हो गया, ठीक है, या पांड्य हो गया, पांडव हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये सभी क्या महाराष्ट्र में स्थल है जहाँ पर क्या बड़े पैमाने पर चैत्यों का निर्माण की हमें जानकारी। मैंने बताया ना कि सातवाहनों ने बड़े पैमाने चैत्यों का निर्माण करवाया। जब इन्होंने चैत्यों का निर्माण, तो इनका शासन कहाँ पर था, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक के क्षेत्रों में था। महाराष्ट्र के बड़े भाग पर इनका क्या अच्छा खासा ये क्या नियंत्रण इनका था, तो इसलिए महाराष्ट्र के बहुत क्षेत्रों में क्या है इसके निर्माण की आपको जानकारी आपको मिलेगी। दूसरी बात आप जानिए कि देखिए एक और स्थल जानिए जिसका नाम था कारथेल, कारलेथ नामक एक का जो कलात्मक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कारलेथ एक चैत्य था जो कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी क्या ये माना जाता था। इसको आप विशेष रूप से आप इसको ध्यान दीजिएगा और मैं आपसे कहूँगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आप लोग का जो कमेंट है वो मैं कमेंट पढ़ लूँ, देख लूँ आप लोग का कमेंट। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करें, मैं कमेंट में बताता हूँ। ये रॉ है कारलेथ, मैं इसको सही कर दूँ, रॉ, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा है, समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए ये न्यू अपडेटेड क्लास है वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए। आप कहीं ना जाए, आप हमारे साथ कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, चाहे आप इतिहास लिए हो, चाहे भूगोल लिए हो, चाहे समाजशास्त्र लिए हो, चाहे नागरिक शास्त्र लिए हो, चाहे अर्थशास्त्र लिए हो, आपका पूरा समग्र इस चैनल पर आपकी क्या तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए क्या करें, आप जो है आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिए, ठीक है। अब महायानी चैत्य का उदाहरण देखिए। ये जितने भी चैत्य थे ये तो हीनयानी थे। अब महायानी में इसको इरेज कर दूं, आपने इसको भी नोट किया होगा, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको। वो जितने भी चैत्य हैं वो हीनयानी चैत्य थे, हीनयानी संप्रदाय थे। अब महायानी चैत्य के कुछ उदाहरण लिख लिए, जैसे नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा हो गया, अमरावती हो गया, अमरावती हो गया, अजंता हो गया। ये स्थलों के नाम है, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलोरा हो गया इत्यादि। महायान चैत्य के उदाहरण, ठीक है, ठीक है। चलिए महायान चैत्य के क्या ये जो है कुछ उदाहरण है, आप इसको जो भी स्क्रीनशॉट में कहूँगा आप ले लीजिए। चलिए ये कुछ ही स्थापत्य है। तो बिहार क्या था, समाप्त हो गया, सॉरी स्तूप क्या था, समाप्त हो गया, चैत्य क्या था, समाप्त हो गया। अब हम विहारों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैं विहार बोल रहा हूँ, बिहार नहीं बोल रहा हूँ, मैं विहार अभी लिख के बताऊंगा। मैं पहले इसका इरेज कर लूंगा, आपने स्क्रीनशॉट से ले ही लिया होगा, ठीक है। देखिए दो शब्द, एक है बिहार है, एक है विहार है। बिहार और विहार में क्या अंतर होता है मैं आपको उसके बारे में मैं बताता हूँ। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि बिहार और बिहार में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। देखिए मैं इसको अच्छे से इरेज कर दूँ, ठीक है, ठीक है। मैं फिर कहूँगा यदि ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछिएगा जरूर। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं फिर भी पूछिए, अगर ना समझ में आया मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, चाहे तुरंत दूँ या अगले वीडियो में बताता हूँ कि इनका
ए नाम के व्यक्ति का यह प्रॉब्लम था इत्यादि। मैं देता हूँ जरूर हूँ, ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एक शब्द जिसका नाम है विहार, ये विहार है, विहार, व नहीं है, वह है, वह फॉर वट होता है ना, ये वह है ना, वह ब नहीं है, वह है वट। मैं बिहार राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, एक स्थल है बिहार का होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बिहार में लिख दिया। अब सवाल होता है क्या है, क्या है, बिहार क्या है। देखिए ठीक है, बिहार क्या है। बिहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का रहने का एक स्थान है। यानी देखिए चैत्र क्या था, उसमें बौद्ध भिक्षु क्या पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे। बिहार का होता था जो बौद्ध भिक्षु थे जहाँ रहते थे उनके रहने के स्थल को विहार करते थे। जैसे मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु है जो उपदेश दे रहे हैं, अब 12 महीने में से तो उपदेश तो केवल 8 ही महीने देंगे, 4 महीने बारिश का समय तो कहाँ जाएंगे। तो ये बिहार में क्या करते थे, बिहार में रहते थे। और इसी ये विहार जो होता था बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थल होते थे, जहाँ पर क्या ये सारे जो बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। आप इसको इस बात से जानिएगा। तो मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में विहारों का निर्माण, जिन स्थलों में हमें चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं उन्हें उनके नजदीक ही बिहारों का भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो विहार होता था बौद्ध भिक्षुओं के रहने के हमें क्या जानकारी मिलती है। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, इस काल में भी यानी जो आपका 200 ईसा पूर्व से, लिख दूं 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो मौर्योत्तर काल रहा, मौर्योत्तर 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 काल रहा, जो आपका 500 साल तक रहा, 500 साल तक रहा। इस समय क्या हुआ, जो आपका ये 200 ईसा पूर्व से लेके जो आपका 300 ईस्वी तक जो आपका ये जो मौर्योत्तर काल रहा, इस मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, जहां जहां पर चैत्यों का निर्माण कराएगा वहां पर विहारों का निर्माण कर। विहार जो होता था ये बौद्ध भिक्षु वहां पर रहते थे, जैसे खाना पीना सोना जो वहां पर रहते थे, आराम की जगह, रहने की जगह थी। तो जिन जिन जगहों पर चैत्यों को चैत्यों की जानकारी मिली, उन जगह पर क्या उन जगहों पर क्या बिहारों की जानकारी मिली। और इस काल में भी बड़े पैमाने पर बिहारों का निर्माण करवाया गया ताकि बौद्ध भिक्षु रह सकें। बौद्ध भिक्षु क्या रह इसके भी क्या हमें साक्ष्य मिलती है। और ये कहाँ कहाँ पर बिहार की जानकारी मिली, उन्हीं जगह पर बिहार की जानकारी मिलती है जहाँ पर चैत्यों की जानकारी मिलती है। जैसे अगर मैं कुछ शब्द लिखवाना चाहूँ, कुछ क्षेत्र लिखवाना चाहूँ, तो कुछ क्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। जैसे अजंता हुआ, उसी के पास में ही पाया अजंता हुआ, एलोरा हुआ, अमरावती हो गया, अमरावती हो गया। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमरावती हो गया। नागार्जुन कोंडा हो गया, नागार्जुन कोंड हो गया, इत्यादि इत्यादि। क्या ये जो क्षेत्र है ये क्या ये बिहार है, उन्हीं जगह पर मिले हैं जहाँ पर क्षेत्र मिलता था। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए हम आपके लिए परिश्रम करते हैं। यदि किसी पर मैं फिर कहता डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लाइव क्लास चलती है डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। बौद्ध विहारों के साथ साथ उड़ीसा में जैन विहारों के भी साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी बौद्ध विहारों के साथ साथ क्या जो हमारा उड़ीसा, अब देखिए उड़ीसा में अब आ जाइए। देखिए उड़ीसा में क्या है कि आपका बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ जैन भिक्षुओं के भी क्या विहारों के हमें क्या जानकारी मिलती है। यानी इस काल में बौद्ध धर्म की चीज़ों का तो निर्माण हुआ, इसके साथ साथ क्या जो जैन धर्म उनके भी विहारों की जानकारी हमें मिलती है उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ मिलती है,
कौन से ऐसे जैन धर्म के विहार हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, ठीक है। बौद्ध विहारों के साथ साथ क्या उड़ीसा में जैन विहारों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे जैसे अब उदयगिरी हो गया, जैसे आपका उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी हो गया आपका, एवं खंडगिरी हो गया, खंडगिरी हो गया, खंडगिरी हो गया, खंडगिरी हो गया, पहाड़ियों में इन पहाड़ियों में क्या ये जैन धर्म की क्या विहार हमको मिलते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उदयगिरी, खंडगिरी इत्यादि पहाड़ियों में विहार स्थापत्य से संबंधित विशेषताएं अपेक्षाकृत संकीर्ण है। द्वारा मौर्यों की तुलना में इस काल के विहारों के आकार अधिक व्यापक है, जैसे कमरे, आंगन, रोशनी के लिए जगह। यानी विहार स्थापत्य से संबंधित विशेषताएं अपेक्षाकृत संकीर्ण एवं दूसरे संकीर्ण है। यानी जो विहार स्थापत्य जो है ना, ये जो है चैत्यों की तुलना में और चीजों की तुलना में बहुत ही अलग है। जैसे क्या है, इसमें क्या संकीर्ण द्वार है। मौर्यों की तुलना में इस काल में विहारों का आकार अधिक व्यापक है, जैसे कमरे बड़े हैं, आंगन बने हैं, रोशनी के लिए जगह है इत्यादि। यानी मौर्य काल में भी, जो मौर्य काल में देखिए, मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में जो विहार होते थे वो बहुत बड़े नहीं होते थे, बड़े आकार नहीं, बड़े आकार आकार नहीं, जबकि मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में आकार बहुत बड़े, बड़े कमरे, रोशनी के लिए जगह, प्रकाश लिख सकते हैं, रोशनी ले सकते हैं, रोशनी के लिए जगह इत्यादि इत्यादि चीज़ों को क्या आपको देखने को मिलता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें ना आप नोट करते हुए जाइए कि कमरे, आंगन, रोशनी के लिए जगह इत्यादि चीज़ों को क्या आपको जो है देखने को आपको सामान्यतः मिलता है, ठीक है। आप इसको जो है नोट कर लिए, मैं देखूँ आपको दिख रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब जो है मैं इसको इरेज कर लूँ। देखिए जो मौर्योत्तर काल में था, हमको कला और संस्कृति पढ़ना था, तो कला में हमने क्या पढ़ लिया, कला में जैसे मैंने बताया ना, कला में आपको 3 चीज़ पढ़ना रहेगा। एक आपका रहेगा स्थापत्य रहेगा, दूसरा आपका मूर्ति कला, और तीसरा क्या आपका अन्य चीज रहेंगे। एक सेकंड जो मैं इरेज करके मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कला में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना रहेगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका कला है मौर्योत्तर काल का, इसमें 3 चीज पढ़ना रहेगा। पहला स्थापत्य कला, दूसरा चित्रकला, तीसरा मूर्ति कला, ठीक। अब स्थापत्य कला में हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना रहेगा। जैसे पहला क्या हुआ, स्तूप हो गया, दूसरा चैत्य हो गया, तीसरा विहार हो गया, मूर्ति कला में कुछ चीज़ों को पढ़ना रहता है, जैसे कि गंधार मूर्ति कला हो गया, गंधार मूर्ति कला। दूसरा हो गया मथुरा मूर्ति कला हो गया आपका। फिर तीसरा आपका होगा अमरावती मूर्ति कला हो गया, ठीक है। तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चित्रकला की अगर बात कर लें, चित्रकला में आपको एलोरा हुआ, अजंता हुआ, एलोरा गुफा हुआ, अजंता की गुफा हो गया,
एलोरा अजंता की गुफा चित्रकला के बारे में सामान्यतः आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो कला है इस चैप्टर में, जो 4th आपका चैप्टर है ना, विचारक, विश्वास और इमारतें करके, जिसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जो हमारा 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें कला के बारे में क्या, ये सब चीजें, जिसमें स्थापत्य नहीं, जैसे कोई स्तूप हुआ, चर्च हुआ, जैसे सांजक समय स्थापत्य था, लाल किला, ताजमहल स्थापित हुआ, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, किले, दुर्ग, महल, ये सब स्थापत्य में आ जाता है। चित्रकला में उसमें अजंता, एलोरा हुआ, मूर्तिकला, गंधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला के बारे में इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो कला में 3 भाग था आपका, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला, जिसमें से हमने अभी किसको पढ़ लिया, हमने जो है स्थापत्य के हमने जो है स्थापत्य यानी जो आपका स्थापत्य है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। स्थापत्य के बारे में हमने पढ़ लिया। स्थापत्य में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, स्तूप के बारे में पढ़ा, चैत्य के बारे में पढ़ा, बिहार के बारे में पढ़ा। यह आपका टोटल कंप्लीट हो गया। चित्रकला को अभी रहने देते हैं, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम मूर्तिकला में आ जाते हैं, मूर्तिकला, इसको हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। क्यों? कि जब तक आप स्थापत्य को नहीं पढ़ेंगे, मूर्तिकला को नहीं पढ़ेंगे, तब तक चित्रकला को नहीं पढ़ेंगे। तो मूर्तिकला में हम गंधार मूर्तिकला को पढ़ते हैं कि गंधार मूर्तिकला क्या है, मथुरा मूर्तिकला क्या है और अमरावती मूर्तिकला क्या है। ये आपका एमसीक्यू के लिए बस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में नहीं पूछ, हाँ लॉन्ग में इससे पूछ सकता है कि स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, बिहार क्या है, इनके बारे में आप बताइए। ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है, लेकिन इनके बारे में एमसीक्यू पूछेगा। लॉन्ग इनके बारे में पूछ सकता है, इनके बारे में लॉन्ग पूछ सकता है, शॉर्ट भी प्रश्न पूछ सकता है, यानी 10 नंबर और 6 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन इससे नहीं पूछेगा। इससे बहुत कम संभावना है कि पूछेगा ही नहीं। इसलिए आपका ये क्रम है, इसी क्रम से आप पढ़ेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छे से, आप इसको चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि कुछ ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट करें। ठीक है, और मैं डेली लाइव रहता हूँ। ठीक, चलिए, तो इसको आप इरेज करके फिर मूर्तिकला को क्या हम देखते हैं। ठीक है, मूर्तिकला के बारे में जो है हम देखते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए तो मैं इसको जो है इरेज कर दूं आराम से। हो गया, चलिए अब आपका जो है मूर्तिकला आपका जो है हो जाता है। अब देखिए गंधार कला, मूर्तिकला मैं डाल दूं, मूर्तिकला कला, ठीक, मैं डाल दूं गंधार, गंधार कला, कला मानी गंधार मूर्तिकला। आपको दिख रहा है ना, मैं बजा मैंने मार्कर चेंज कर दिया, मैं देख लूं आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है, ना दिखे तो बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वालिटी ठीक है ना, आवाज वाज सब आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब पृष्ठभूमि देख लीजिए, आखिर गंधार मूर्तिकला हुआ क्यों। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में, मैं मैप बना दे रहा हूँ, मैप बना के आप समझिएगा। ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा जो है ये मान लीजिए हमारा जो है भारत है, मान लीजिए अब हमारा भारत है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए भारत है, और ये क्या है हमारा
पाकिस्तान है, ये क्या हमारा अफगानिस्तान है, ये इराक है। ठीक, तो जो गांधार जो मूर्तिकला है, ये जो गांधार मूर्तिकला है, ये आपको जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यानी जो आपका ये गांधार मूर्तिकला है, ये इन क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा, इन क्षेत्रों में, इधर 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 इन क्षेत्रों में। हालांकि पहले पाकिस्तान भी भारत में था, इसलिए कहीं ना कहीं मरणोत्तर काल में जो कि उनका सीमा था फैला होता है, तो इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए कि हम उनका इतिहास क्यों पढ़े, पाकिस्तान का इतिहास क्यों पढ़े, या हम जो है अफगानिस्तान के इतिहास क्यों पढ़े, भारत में था। ठीक है, इसलिए उनको भी क्या हम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें समझ के। अब देखिए, भारत में अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र अरब जाति से विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल, शिक्षा एवं, यानी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र, या अरब जाति, यानी अरब जो था ना, अरब जो जाति थे, जो लोग थे, यहाँ के लोगों के साथ विभिन्न धर्म से उनका क्या विभिन्न क्षेत्रों से मिलन हुआ। जैसे धर्म से मिलन हुआ, संस्कृति से मिलन हुआ, शिक्षा से मिलन हुआ, खान पान से मिलन हुआ, इत्यादि चीजों से क्या हुआ, मिलन हुआ। यानी जो यहाँ के जितने भी लोग थे, इनका जो है, जो यहाँ के पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो अरब जाति, जो अरब की जो देश है, अरब की जो जाति है, तो इनसे धर्म से, संस्कृति से, शिक्षा से, खान पान से मिलन हुआ, तो एक नई संस्कृतियों का क्या जन्म हुआ। जैसे जब दो संस्कृतियों का आपस में मिलन होता है, तो तीसरी संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो एक दूसरे के तो इसमें क्या हुआ, मिलन स्थल, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण के रूप में तक्षशिला रेशा मार्ग पर स्थगित हुआ। कुषाणों के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बना। इससे पूर्व इस क्षेत्र में यूनानियों का भी प्रचलन मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में मानव निर्माण की मूर्तियां का भी प्रचलन था। यानी करने का मतलब कि अरब जाति से इनका मिलन हुआ, तीसरा संस्कृति का जन्म हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर आप तक्षशिला हुआ, रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण हुआ, इत्यादि चीजों पर था। जब कुषाणों का नियंत्रण आया, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया, इन्होंने उसके केंद्र बनाया, अन्य चीजें क्या इन लोगों ने किया। और इस क्षेत्र में क्या जो यूनानी थे, जो यूनान के थे, इसका विशेष रूप से इन सभी चीजों पर प्रभाव था। धर्म पर प्रभाव, संस्कृति पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, खान पर प्रभाव, संस्कृति, मूर्ति, सब पर प्रभाव था। लेकिन जब कुषाणों का जब नियंत्रण हुआ, तो तक्षशिला पर यहाँ पे भी इनका नियंत्रण हुआ, रेशम मार्ग पर जो था उस पर भी नियंत्रण हुआ। और इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कुषाणों का जब नियंत्रण हुआ, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म को संरक्षण दिया। उस चीजों पर इनका इन चीजों पर क्या हुआ, इनका जो था, इन चीजों पर इनका अधिकार हुआ, प्रचलन हुआ। और मध्य एवं पश्चिम एशिया में मानव निर्माण में मूर्ति का भी प्रदर्शन हुआ। और जब इनका मिलन हुआ, मैं क्या कहना चाहता, मेरी बात जरा ध्यान से देखिए। अरब जाति थे, अरब के क्षेत्र में, उनसे धर्म, शिक्षा, खान पान से हमारा मिला हुआ। यूनान के लोग आए, उनका भी काफी लंबे समय तक क्या इनका इस पे नियंत्रण रहा। फिर जब कुषाण आए तो मध्य एशिया हुआ, यानी अरब हुआ, यूनान हुआ, मध्य से इतने सारी संस्कृतियों का जब मिलान हुआ, उसके बाद जो एक संस्कृति बनी, तो वो अलग संस्कृति हुई। उसके बाद एक कला आई, तो उसके बाद जब मूर्तियां जब बनी ना, जब मूर्तियां उसके बाद बनी, उसके बाद जो मूर्तियां बनी, उस मूर्तियों को क्या हम गांधार कला मूर्ति की शैली के रूप में हम डालते हैं। क्योंकि जो गांधार कला जो मूर्ति शैली थे, गांधार क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्षेत्र है गांधार, तो गांधार कला मूर्ति कला इसको कहते हैं। और इस गांधार कला मूर्तियों पर कई सारी संस्कृतियों का प्रभाव रहा। अरबी जाति का भी रहा, यूनानी का भी रहा, मध्य एशिया का भी रहा, मध्य एशिया के क्षेत्रों का भी रहा, मध्य एशिया जैसे कुषाणों का रहा। तो एक नई संस्कृति का क्या अपने आप में इधर क्या एक जन्म हुआ। आप इस तरह से आप समझिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब आप लोग को जरूर दूंगा। और लाइव क्लास है, आप जो है इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, ठीक है। चलिए, और कुछ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गांधार कला आप समझ पा रहे होंगे कि गांधार कला क्या है, कैसा है, इत्यादि अन्य चीज़ों के बारे में क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए, यदि किसी पर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। एक सेकंड मुझे, मैं आपके जो कमेंट है मैं आप कमेंट जरा मैं आप लोगों का देख लूँ, जरा रुके रहिए। चलिए ठीक है, तो गांधार मूर्ति कला आप लोग को समझ में आ रही है। इसकी मैंने एक पृष्ठभूमि बताई कि पृष्ठभूमि कैसा था। एक बार फिर सुन लिया, अरब जाति के लगाए शिक्षा, खान पान, वेशभूषा सब पे इनका प्रभाव पड़ा। यूनान आए, यहाँ पर रह गए, इनका भी प्रभाव पड़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में। फिर कुषाण, इनका प्रभाव पड़ा। उसके बाद इन्हीं संस्कृतियाँ जब मिक्स हो गई, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। फिर जब वहाँ की जब मूर्तियाँ जब लोग बनाते थे, वह मूर्तियाँ देखें, वहाँ आर्किटेक्चर को देखें तो अलग थे। इसलिए, और यहाँ पर एक क्षेत्र था गांधार नाम का, इसलिए इसको हम गांधार कला भी कहते हैं। गांधार कला इसलिए क्योंकि गांधार क्षेत्र था, और जो कि यहाँ की कला पूरे विश्व पूरे भारत से एकदम अलग था, इसलिए गांधार कला का था। इनकी संस्कृतियाँ अलग कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर था कुषाणों का भी नियंत्रण रहा, यूनानियों का भी नियंत्रण रहा, और जातियों से भी मिलन हुआ। इन सारी चीज़ों से मिलन होने की वजह से इनकी संस्कृति एकदम अलग हो गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा। तो अब इसको संरक्षण किसने दिया, कैसे मिला, अन्य चीज़ों के बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं कहूँगा यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, मैं बार बार 8-10 बार बोल चुका हूँ आपको, तो कमेंट करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। आप जो अपना कीमती समय देते हैं, जो हमारे साथ डेली शाम 7 बजे जुड़ते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।